ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि आने वाले 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते ही हैं। यथासंभव ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी मैं वीडियोस देता ही हूँ, लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष, अति विशेष होते हैं, क्योंकि इनके बनाने का औचित्य ये होता है कि जो लोग ज्योतिष से मार्गदर्शन चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि हाँ, ज्योतिष एक मार्गदर्शन का बहुत अच्छा टूल है, उनको ये पता चल सके कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। और यकीन मानिए, जो 90 दिन का कालखंड है, 3 महीने का कालखंड है, इसमें ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा बदल रही है। जहाँ जुलाई में ही हमें मंगल और बृहस्पति की युति देखने को मिलेगी, जो करीबन 1.5 से 2 साल में एक बार होता है। इसी तरह जुलाई से लेकर सितंबर, बल्कि नवंबर तक ही कहिए, शनि का वक्र प्रभाव दिखेगा। तो इन 3 महीनों में शनि का पूर्ण वक्र प्रभाव दिखेगा। वक्री शनि जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। और इसके साथ ही बुध एक अलग ही खेल खेलेंगे। जब वो वक्री भी हो जाएंगे, फिर पतित भी होकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और अष्टम भाव में आना एक पतित ग्रह का थोड़ा सा कष्टकारी भी हो सकता है, थोड़ा सा अचानक से कुछ अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है। दोनों की ही चर्चा करेंगे। सूर्य जो आपके भाग्येश हैं, वो इस 3 महीने के कालखंड में एक बार स्वराशि के होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। वहीं वो एक बार केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष युक्त भी हो जाएंगे। शुक्र भी नीच के होंगे, कई संबंधों में विकार आएंगे। और केतु के साथ भी मिलकर वो कई पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल मचाएंगे। ये सब चल ही रहा होगा कि सितंबर आते आते साल का तीसरा ग्रहण लगेगा। वो ग्रहण जो खगोलीय घटना होती है, एक तो ग्रहण दोष होता है ज्योतिषीय, और एक खगोलीय घटना होती है। वो चंद्र ग्रहण साल का तीसरा ग्रहण है और दूसरा चंद्र ग्रहण है। वो लगेगा अराउंड सितंबर के मध्य भाग में, और वो भी आपके जीवन में कुछ बदलाव अवश्य लाएगा। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। ये तो कुछ हाइलाइट्स ही थी, लेकिन काफ़ी कुछ होगा इस 3 महीने के कालखंड में। हर बार की तरह अच्छा और बुरा दोनों ही बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन सिर्फ अच्छी हो, ऐसा संभव नहीं है। दोनों ही चीज़ें साथ में चलती हैं और दोनों को ही बताने का मैं प्रयास हमेशा की तरह करूंगा। पुनः समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि धनु है या आपकी चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए ही यही राशिफल रहेगा। अगर आप बोले कि मेरी लग्न राशि धनु है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि धनु है तो अलग राशिफल बनाइए, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि लग्न राशि कन्फर्म है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको चंद्र राशि कन्फर्म है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में अवश्य हमेशा की तरह बताऊंगा। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने से, और शुरुआत करेंगे मंगल से। मंगल महाराज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे इस जुलाई के शुरुआती 12 दिन, और इसके पीछे कई कारण भी हैं। सबसे पहले तो मंगल अपनी ही राशि के हैं, यानी कि मेष राशि के 12 तारीख तक कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड गुरु है, एक साइड राहु है। तो यहाँ पर मंगल को गुरु और राहु ने घेर कर रखा हुआ है, और ये बड़े ग्रह हैं, तो एक प्रकार का कर्तरी योग यहाँ पे बना दिया है। तीसरी चीज़ यह है कि मंगल लक्ष्मी योग यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है, और शनि की दृष्टि भी है, जो शनि वक्री है। तो बहुत प्रभाव है मंगल पर, और मंगल बहुत प्रभावशाली पोजीशन में भी है। सर्वप्रथम इसका अच्छा प्रभाव देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। पंचम में मंगल है, जो स्टूडेंट्स की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि है, या अदरवाइज भी, क्योंकि पंचमेश पंचम में है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मंगल क्योंकि यहाँ पे आपके 12वें घर के स्वामी भी है, तो विदेश जाने में भी सफलता मिलेगी। और यहाँ पर राहु और गुरु द्वारा कर्तरी योग भी है, यानी कि आपको अपने आप को एक्सपेंड करने का, अपने जीवन को एक नई राह दिखाने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली शुरुआती जो 12 दिन है। इसके साथ ही यहाँ पर मंगल पंचम में है। ये एक प्रकार से आपको मेंटली बहुत एक्टिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल है, स्वराशि के हैं। राहु गुरु एक्सपेंड करते हैं, और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो
कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी, लिमिटलेस। बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे। क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो और भी अच्छा है। मंगल यहाँ पर अपनी ही राशि के हैं, अगर कुछ प्रॉपर्टी आदि से भी कुछ लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और चौथे भाव से दूसरे में बैठे हैं, और चौथे भाव से दूसरे के स्वामी भी, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ और प्रॉपर्टी से लाभ दोनों ही कमाने के यहाँ पे योग बन जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और यहाँ से वो लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, और यहाँ से वो अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो अष्टम और 11वें का कनेक्शन और पंचम का भी कनेक्शन आ गया, और दूसरे भाव का भी कनेक्शन है क्योंकि शनि दूसरे भाव से बैठकर देख रहे हैं। तो पनफरा स्थान मैं बता चुका हूँ कई बार, 2, 5, 8, 11 ये वो भाव है, पनफरा भाव, जो अचानक से व्यक्ति को पैसा देते हैं। तो ये सारे ही एक्टिवेटेड हैं। तो ये दिख रहा है कि जुलाई का शुरुआती भाग ही आपके लिए धन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, पैसा देकर जाने वाला है। बुरा प्रभाव जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके ऊपर थोड़ा सा पड़ सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर है और शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों, या फिर कहिए मंगल और शनि का अगर कुछ भी योग बनता है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, हमेशा मैं कहता आया हूँ इस चीज़ को कि वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव मंगल पर है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, और जिनके अच्छे खासे रिलेशनशिप चल रहे थे उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। मंगल क्योंकि आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं और वो उनकी खुद की राशि है, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो प्रयास कर रहे थे कि हाँ भाई विदेश जाने का मौका मिल जाए तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको मौके अवश्य मिल सकते हैं। इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा, खैर कई राशि परिवर्तन होंगे। पहला जो इस महीने का राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र महाराज का, और वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में 7 जुलाई को। अब शुक्र का अष्टम में आना वैसे कई मायने में अच्छा भी है, कई मायने में बुरा भी है। अष्टम के शुक्र धन बहुत देते हैं, बुध के साथ है। अष्टम के बुध अचानक से धन प्राप्ति कराते हैं। शुक्र जो खुद धन के कारक है, लक्ष्मी के कारक हैं, लेकिन अष्टम के शुक्र हिडन इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। तो अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है उसमें पैसा आएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, और आपकी जो विचारधारा है वो अलग डायरेक्शन में जा सकती है पैसे कमाने के लिए। बहुत नए नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है, और शुक्र जब यहाँ पे आ गए तो धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आप रिसर्च करना शुरू करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सच में धन कमाना चाहता है तो आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। वो अलग बात है कि हाँ कुंडली में योग भी होने चाहिए, लेकिन जो भी व्यक्ति प्रत्ययशील रहता है आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो धन कमा सकता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है। शुक्र आपके 6ठे घर के स्वामी है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। और शुक्र आपके लाभेश हैं और 8वें घर में, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ भी बन रहे हैं। लेकिन इसका भी एक बुरा प्रभाव रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है और मैरिड लाइफ पर भी पड़ सकता है। कैसे? शुक्र अष्टम में है, यानी कि रिलेशनशिप मैरिड लाइफ दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, और बुध भी यहाँ पर है, और बुध आपके सप्तमेश भी हैं। तो मैरिड लाइफ में भी इस राशि परिवर्तन के बाद एक अनिश्चितता आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे एक अनसर्टेनिटी, एक ट्रस्ट की कमी, कमिटमेंट की कमी, और यहाँ पे इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन का बनना भी कभी कभी दिखता है। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भूल गया, राहु का प्रभाव भी है। तो इसलिए वो जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम वाली बात है ना, स्पेशली कमिटमेंट इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 12 जुलाई को, और मंगल आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, जो उनके लिए सबसे अच्छा भाव है। सबसे अच्छा नहीं, लेकिन जो भी अच्छे भाव मंगल के माने हैं उनमें से एक है। उपचय भाव है सबसे बड़ी बात, जो मंगल का बहुत प्रियतम स्थान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर गुरु और मंगल की जोड़ी बनी है, जो करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार होता है। अब यहाँ पर मंगल सर्वप्रथम विपरीत राजयोग बना रहे हैं, करियर के लिए अति उत्तम है। करियर में आगे बढ़ना है, प्रमोशन प्राप्त करनी है, कॉम्पिटिटर्स को पीछे करना है, दुश्मनों को नीचे करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को जवाब देना है, अपने स्किल्स को अपलिफ्ट करना है, अपने स्किल्स के द्वारा अपनी पहचान बनाना है। हर एरिया में, कार्य क्षेत्र में यकीन मानिए गुरु मंगल की जोड़ी अति उत्तम है। जॉब चली गई थी, जॉब मिलने के योग हैं। प्रमोशन प्राप्त करना चाहते थे, खैर प्रमोशन के उतने एकदम सडन नहीं दिख रहा, लेकिन एटलीस्ट परफॉर्मेंस के द्वारा उस
लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हाँ आप डिमांड करें कि भाई मेरे कार्य के द्वारा मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आ गया, क्योंकि लग्नेश छठे में, क्या है छठा, रोग रिपु ऋण। 12वें घर के स्वामी मंगल छठे में, ठीक है, वो बाकी चीज़ों में अच्छा प्रभाव देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कि देखिए गिन चुन के कितने हैं, 12 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव है, तो जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छा भी हो रहा है लेकिन बुरा भी हो सकता है सेहत के लिए। जिनको पेट के बहुत रोग रहते हैं, जुलाई का महीना बहुत खतरनाक जाने वाला है। खाना अपना बहुत सात्विक कर ले, बाहर का खाना अवॉइड करें, एसिडिटी बहुत बढ़ेगी, पेट के रोग बहुत बढ़ेंगे, इंडाइजेशन बहुत रहेगी, एसिडिटी जैसे मैंने कहा ज़्यादा रहेगी, बॉडी में हीट बढ़ेगी। तो इसमें जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज उसके कारण कई रोग आपको उत्पन्न होंगे। यकीन मानिए पेट के कारण ही अधिकतम रोग होते हैं। हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहीं से रोग सारे बढ़ना शुरू होते हैं। कोई भी रोग ले लीजिए, उसका जो मूल तत्व है ना पेट है, इसलिए आयुर्वेद पेट को ठीक करने का सबसे ज़्यादा उस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। और वहाँ पे भी आहार पहले बताया जाता है, रेमेडीज़ बात नहीं। वही ज्योतिष और आयुर्वेद की दोनों ही विडंबना है आज की डेट में। लोग रेमेडीज़ के पीछे पहले भागते हैं, पहले ये समझना नहीं चाहते कि हो क्या रहा है। खैर वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल यहाँ पर बैठकर नवम भाव को देखेंगे, आपके पंचमेश या नवम भाव पर उनकी दृष्टि, यानी कि लक्ष्मी आएगी और धन प्राप्ति के योग तो है, भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा। और मंगल यहाँ पर बैठकर एक दृष्टि से 12वें घर को भी देखेंगे और अपनी ही राशि है उनकी, तो ये भी बाहर जाने के लिए अच्छा है। छठे घर के मंगल कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपके कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो, दोनों में ही अच्छा करेंगे। एक प्रभाव यह है कि मंगल लग्न को देखेंगे, अग्नि तत्व का लग्न है, मंगल अग्नि तत्व है और छठे घर के मंगल आग बबूला वाले होते हैं। तो अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुस्से पर यहाँ पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों ही लाइफ में इसके कारण प्रभाव पड़ सकता है। शनि वक्री की बात कर लेते हैं। शनि वक्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो शनि वक्री तीसरे घर में हो रहे हैं, जो उपचय भाव है, बहुत अच्छा है। और वो इन दोनों ग्रहों से केंद्र में भी होंगे। देखिए कोई भी ग्रह जब वक्री होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ये तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन शनि जब वक्री होते हैं, हर कोई ग्रह जब वक्री होता है तो एक उसका अलग स्वभाव होता है, प्रभाव होता है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समय मिला तो मैं शनि वक्री पर और शनि महाराज के वक्री होने पर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन तब भी थोड़ा समझा देता हूं कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपना उसका अलग एक नेचर होता है। शनि आत्ममंथन का समय देता है। शनि महाराज आपको सुधरने का मौका देते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको सुधारो। अब अच्छी चीज़ ये है कि आपके धनेश और आपके तीसरे घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, धन प्राप्ति में ग्रोथ होगी। शनि तीसरे घर के स्वामी है, वहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो तीसरा घर भी स्ट्रांग हो रहा है। बस ध्यान ये देना है कि कभी कभी बहुत कटुभाषी हो सकते हैं, थोड़ा सा कटुभाषी। मैं हमेशा कहता हूँ कि धनु वाले कटुभाषी नहीं होते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो आज के टाइम में नहीं काम करता। मैं एक ज्योतिष होकर भी कहता हूँ कभी कभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन अगर देता हूँ तो लोगों को बुरी लग जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना होता है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी वाणी को थोड़ा सा शुगर कोट करके उपयोग करेंगे, कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। और अदरवाइज जैसे मंगल का प्रभाव भी लग्न पर है, शनि वक्री है, तो थोड़ा सा अपने संबंधों को ठीक करके या फिर बचा के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम्स पर्सनल या प्रोफेशनल संबंधों में पड़ सकती है। करियर, पैसा, उसके लिए सब ठीक है, लेकिन जब संबंधों में विकार आते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, करंटली या फ्यूचर में प्रभाव तो पड़ता ही हर चीज़ पर। ध्यान रखिएगा इसका। एक और राशि परिवर्तन होगा सूर्य का। हाँ, पुनः सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य 16 जुलाई को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य इम्यूनिटी के कारक है, और पहले ही मैंने कहा कि प्रॉब्लम थोड़ी सी है यहाँ पर, लग्नेश और 12वें घर के स्वामी। अब सूर्य जो इम्यूनिटी थे वो भी अष्टम में चले गए। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेहत पर बहुत ध्यान देना है। इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, महिलाओं में गायनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, यूटीआई इन्फेक्शन आदि बढ़ सकते हैं, यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों को जिनको ऑलरेडी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है ध्यान दें। और गुप्त रोग या गुप्त स्थान से संबंधित रोग, यानी कि प्राइवेट पार्ट से
जुड़ी प्रॉब्लम्स, एसटीडी आदि, इन जो भी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सेक्सुअली और विद मल्टीपल पार्टनर्स, वहाँ पे बहुत केयरफुल उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रोग के हिसाब से महीना थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके बाद अच्छा यहाँ पे देखिए, क्योंकि राहु भी है तो ये इन चीज़ों की तीव्रता को और बढ़ाते हैं, जो भी मैंने सब बोला अभी चीज़ें, तो इन सब पर बहुत ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ जिस पर काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सूर्य नवमेश है और अष्टम में है, और शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन गया। ये एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच, और या फिर आपके और आपके मैनेजर के बीच, या आपके जो बॉस है उनके बीच संबंध थोड़े से बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर केयरफुल रहेगा, क्योंकि इसके बाद का भी जो सूर्य का गोचर है वो बॉसेस से संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। 19 जुलाई को एक और राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा बुध महाराज का, और वो आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। आपके लिए बुध मिश्रित ग्रह हैं, जहाँ 2 केंद्रों के स्वामी हैं, वहीं वो आपके बाधकेश भी हैं। तो बाधकेश का नवम भाव में आना यानी कि थोड़ा सा भाग्य साथ कम देगा, अटकेंगी चीज़ें, लेकिन क्योंकि वो राजयोग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, दोनों में ही आगे बढ़ने की आपको एटलीस्ट धन के रूप से मदद मिलेगी। वक्री शनि की दृष्टि भी है, और बुध आपके सप्तमेश एवं दशमेश है, यानी कि कार्य क्षेत्र या बिजनेस दोनों में ही आपकी आगे बढ़ने की जो चेष्टा है, क्योंकि दोनों ही शनि जो है वो वक्री है, चेष्ट बल उनको प्राप्त हो जाएगा, और ये महाराज भी वक्री होने वाले हैं, ये अगस्त में वक्री हो जाएंगे। तो करियर और बिजनेस दोनों में ही आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, और आपके अंदर एक बहुत चेष्टा भी रहेगी कि हाँ अब कुछ बदलाव करना है। लेकिन पुनः मैरिड लाइफ सफ़र करेगी, कारण अब देखिए सप्तम भाव पापकर्तरी, सूर्य मंगल बुध आपके जो सप्तमेश है उन पर वक्री शनि की दृष्टि, और ये वक्री होने भी वाले हैं। तो मैरिड लाइफ में तो आप मान के चलिए कि जुलाई के मध्य भाग से ही प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लंबी चलेगी। तो जो भी मैंने अच्छी चीज़ें कही हैं ध्यान रखिएगा, बुरी चीज़ें कही हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रह है जो थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करेंगे, वो है बुध महाराज, उनकी चर्चा करेंगे। खैर 31 जुलाई को ही 31 जुलाई को ही एक राशि परिवर्तन हो चुका होगा, जिसको मैंने जुलाई में नहीं लिया क्योंकि वो एकदम लास्ट डे पे था, यानी कि शुक्र महाराज का। शुक्र 31 जुलाई को आपके नवम भाव में प्रवेश कर गए होंगे, यानी कि सिंह में। अब शुक्र आपके लाभेश हैं, और उनका नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। अपने स्थान से भी 11वें में है, और 11वें घर के खुद लग्न से स्वामी भी हैं। तो ये बता रहा है कि लाभ पूर्ण स्थितियां बनेंगी। यहाँ पर उनकी जो युति है वो बुध से है। बुध 10वें घर के स्वामी हैं और बिजनेस के स्थान के स्वामी हैं, यानी कि महीने के शुरुआत में ही बिजनेस में भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में भी पैसे बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि भी है, और शुक्र और शनि की दृष्टि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। मित्र ग्रह हैं दोनों एक दूसरे के। सब ठीक चलेगा, लगेगा कि अगस्त के महीने में सब ठीक हो रहा है, ऑल इज़ वेल। लेकिन जैसे ही महीना थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा परेशानियां, थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी रुकावटें आना शुरू होंगी। वो शुरू होंगी बुध महाराज के कारण, क्योंकि बुध यानी कि मकरी वो 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, और आपके लिए वो वैसे भी एक बाधक ग्रह है, यानी कि धनु के लिए, क्योंकि सप्तमेश है, हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह बाधक होता है, तो आपके लिए बुध बनते हैं वो। तो बुध नवम भाव में भाग्य के स्थान में ऑलरेडी थे, अब वक्री भी हो गए, यानी कि 5 तारीख के बाद थोड़ा सा चीज़ें अटकना शुरू होंगी, थोड़ा सा चीज़ें भटकना शुरू होंगी। यहाँ पे बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो प्रॉब्लम रहेगी इस पूरे थ्रू आउट द पीरियड। और यहाँ पर आपके अपने पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्टूडेंट्स जिनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होगी उनके लिए भी यहाँ पे विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पे 2 वक्री ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, शनि भी वक्री है, बुध भी वक्री है, दोनों वक्री ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। ये साफ बता रहा है कि जीवन में बहुत कुछ करने की चेष्टा तो होगी, लेकिन क्योंकि तीसरा भाव और भाग्य स्थान दोनों ही वक्र ग्रहों के प्रभाव में है, तो जो चेष्टा है वो केवल मन में ही रह जाएगी, वो केवल काल्पनिक ही रह जाएगी। उसको करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा डिले यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अपने पिताजी की सेहत का भी यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा।
आपके बाधकेश वक्री हो रहे हैं, यानी कि कई बाधाएं आपकी बढ़ेंगी। कोई भी ग्रह वक्री होता है, स्ट्रांग होता है, आपके बाधकेश ही वक्री हो रहे हैं लेकिन नवम भाव में हो रहे हैं और शनि की दृष्टि है, यानी कि एक डिले पैटर्न, एक चीज़ों में डिले आना शुरू हो जाएगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य दिखेगा। आप देखेंगे कि जहाँ पर एक दिन में काम हो जाना चाहिए वहीं पे शायद 5 दिन लग जाए। बेफिजूल की चीज़ों में काम अटकेगा, लिखा पढ़ी के कार्य में अटकेगा। कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी वो भी थोड़ी सी डिले हो सकती है। और क्योंकि यहाँ से बैठकर वक्री बुध शनि को देख रहे हैं जो तीसरे घर में बैठे हैं कम्युनिकेशन के भाव में, और शनि खुद वाणी के स्थान के स्वामी है, आपकी वाणी में भी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। मतलब कि आप बोलेंगे कुछ और उसके अर्थ अलग अलग प्रकार से निकाल दिए जाएंगे। तो अपनी वाणी को लेकर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि वाणी के कारण कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियाँ यहाँ पर, अपने कम्युनिकेशन पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। ये वो समय है जब आपके अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से भी थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी अपने अगर कुछ उनका कार्य बहुत ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या फिर उनके बिजनेस में बहुत सामान का आना जाना होता है, तो हर कार्य को पहले ही प्री प्लान कीजिएगा अपने पास। अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है तो पहले ही अपने कार्य को, अपने स्टॉक को पूर्ण रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। जिनके जीएसटी आदि की प्रॉब्लम्स है तो उनके भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी इन दोनों ही ग्रहों पर है और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है। अब वक्री ग्रह पर जो आपके केंद्र भाव के स्वामी यानी कि बुध और शुक्र, इन पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि, यानी कि खर्चे भी थोड़े से आपके यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 16 अगस्त को एक राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो होगा सूर्य महाराज का, जो चीज़ों को थोड़ा सा सुधारेगा। कारण ये है कि सूर्य अपनी ही राशि में आ जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। कोई भी ग्रह अपनी राशि में बलवान होता है, जैसे हम सब अपने घर में बलवान होते हैं, वैसे ही ग्रह भी अपनी राशियों में बलवान हो जाते हैं। तो ये साफ बता रहा है आपको कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो बुध का प्रभाव था उसको कंट्रोल करेंगे सूर्य, क्योंकि वो अपने ही स्थान में आ गए और भाग्य का साथ आपको यहाँ से यानी कि 16 अगस्त के बाद से मिलना शुरू होगा। लेकिन पुनः शनि और सूर्य का समसप्तक योग बन गया। ये पूरा ही जो 3 महीने का कालखंड है, ये मान के चलिए आपके बॉसेस और आपकी कोई बहुत ज़्यादा बनने नहीं वाली। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतभेद बहुत होंगे। तो अपने बॉसेस के साथ संबंध जितने ठीक कर सकते हैं, जितने सम कर सकते हैं, यानी कि जितने साधारण कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, उस पर प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, अगर आपके अपने बॉस से ही नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे चलकर। तो इस चीज़ पर जितना ध्यान कर सकते हैं, जितना ध्यान रख सकते हैं, उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सूर्य हैं, इन पर मंगल की दृष्टि भी पुनः है। तो ये मंगल क्योंकि आपके पंचमेश है, तो जो बुध का वक्री प्रभाव है उससे कुछ दिनों के लिए तो आपको ये सूर्य और मंगल मिलकर बचा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आना शुरू होगी 22 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि जो बुध महाराज थे जो वक्री हुए थे 5 तारीख को, ये 22 को पतित हो जाएंगे, यानी कि पुनः गिर जाएंगे आपके 8वें घर में। कई दर्शकों को तो पता होगा, मैं बता चुका हूँ कई बार कि ग्रह गिरता भी है, पतित भी होता है। 0 से 30 डिग्री होती है एक राशि में। अगर कोई ग्रह इनिशियल डिग्री में वक्री हो जाता है, यानी कि पीछे जाना शुरू करता है, तो कभी कभी वो पिछली राशि में गिर जाता है। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, फॉलन प्लैनेट कहते हैं। बुध यूजुअली एक साल में 1 से 2 बार पतित हो ही जाते हैं। बाकी ग्रह भी कभी कभी होते हैं, जैसे शनि महाराज 2022 में हुए थे। बड़े ग्रह कम होते हैं, लेकिन छोटे ग्रह जैसे शुक्र और बुध, खासकर बुध बहुत बार होते हैं। तो अष्टम में पतित ग्रह, वक्री ग्रह, ये यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, इन सब पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 22 अगस्त से कुछ जो आने वाले 2-3 हफ्ते हैं, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 10वें से 11वां भाव है और 10वें घर के स्वामी वक्री पतित है। जिनके यहाँ पर जॉब में यानी कि ऑफिस में ले ऑफ आदि चल रहे होंगे, उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर कोई गलत इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है। सप्तम से दूसरे में है, यानी कि बिजनेस में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं और आपकी पेमेंट अटक सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि ये जो स्थान है ये चौथे से भी पंचम भाव है, तो फैमिली लाइफ पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। फैमिली में मिसकम्युनिकेशन आदि आ सकती हैं। तो ये समय जो 2 हफ्ते का होगा, क्योंकि 2 हफ्ते ही यहाँ पे रहेंगे, फिर बदल जाएंगी उनकी राशि,
तो ये जो स्पेशली 22 अगस्त के बाद का 2 हफ्ते का टाइम है, यहाँ पर आपको सबसे ध्यानपूर्वक रहना है। अचानक से बीमारियां लग सकती है, अचानक से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ENT की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान देना है। ये कहिए कि ये जो 3 महीने का पूरा कालखंड है, उसमें जो 22 अगस्त के आसपास से जो 2 हफ्ते का टाइम है, ये आपके लिए सबसे केयरफुल रहने वाला समय है। इवन क्योंकि बुध आपके सप्तमेश हैं, आपके पति या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और उनकी तबीयत भी यहाँ पर अचानक से बिगड़ सकती है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 25 अगस्त को एक राशि परिवर्तन हो जाएगा और 26 अगस्त को भी एक राशि परिवर्तन हो जाएगा। दोनों साथ साथ में है, तो साथ साथ में दिखाता हूँ। शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें भाव में 25 अगस्त को और मंगल आ जाएंगे आपके 7वें भाव में 26 अगस्त को। शुक्र का 10वें घर में आना वैसे तो ठीक ठाक होता है, लेकिन यहाँ पर नीच के हो गए। अब शुक्र एक ऐसे ग्रह है ना जो नीच के हो गए, 6ठे भाव में चले गए। मैं बता चुका हूँ कई बार, ये कई चीज़ों पर बुरा प्रभाव भी देते हैं। शुक्र या कोई भी ग्रह नीच का आज के टाइम में पैसा दे जाता है, लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र पहली चीज़ तो वो संबंधों के कारक है, वैवाहिक संबंध हो या रिलेशनशिप हो। अब शुक्र का नीच का होना साइमल्टेनियसली केतु के साथ बैठना आपके रिलेशनशिप पर और मैरिड लाइफ पर दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पंचम से 6ठे में है, तो जो रिलेशनशिप में है उनमें दूरियां आ जाएंगी और खुद विवाह या कहिए वैवाहिक जीवन के कारक है शुक्र नीच के हो गए, यानी कि वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, इन लॉज के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम के बाद यानी कि 25 अगस्त के बाद झेलनी पड़ सकती है। तो केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। दूसरा, शुक्र 10वें घर में नीच के, ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर हो जाएगी, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप थोड़े से इरिटेटेड ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहेंगे और उसके कारण ना केवल मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, बाकी संबंधों में भी विकार आ सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल का राशि परिवर्तन भी जैसे मैंने कहा 26 को हो जाएगा। अब मंगल क्योंकि पंचमेश है, यहाँ पर आकर राजयोग बनाएंगे, लग्न को देखेंगे, धनयोग भी है ये, तो धन के रूप से अच्छा है, लेकिन मंगल है आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा। 12वें घर के स्वामी हैं, खर्चे भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छी चीज़ है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 10वें घर पर रहेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव रहेंगे, और मंगल की 8वीं दृष्टि धन स्थान पर रहेगी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि पैसा निरंतर आता रहेगा, लेकिन अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ एकदम महीने के अंत में होगी 29 अगस्त को, जब ये दो बुध महाराज जिन्होंने अगस्त में खलबली मचाई होगी आपके जीवन में, वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, पुनः पीछे नहीं जाएंगे, दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अभी भी पतित हैं, वक्री नहीं है, पतित अभी भी रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो वहाँ से आगे मूव होना या फिर अपने जो उनकी डायरेक्शन है वो तो पुनः नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ से एक सम अवस्था या थोड़ा सा रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अगस्त का महीना है, स्पेशली 5 तारीख के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जैसे ही बुध पतित होंगे महीने के 22 तारीख के आसपास, तब से थोड़ा सा जीवन में कष्ट बढ़ेंगे। तो ये अगस्त का महीना है जो थोड़ा कष्टकारी रहेगा, तो इसमें जितना ध्यान रख सकते हैं अपना रखिएगा। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना वो महीना होगा जब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी, रिकवरी की तरफ जाएंगी। हाँ, एक दो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें हैं इस महीने में, लेकिन मूलतः ये महीना वो होगा जो अगस्त में मची उथल पुथल से आपको थोड़ा सा रिकवरी की तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ही जो राशि परिवर्तन होगा इस महीने का, वो बुध महाराज का होगा, और बुध आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, और ये सिंह राशि में है, और ये अपनी अवस्था में उसी में आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सूर्य स्वराशि के हैं, बुध उच्च अभिलाषी हैं, और ये बुध आदित्य योग जो बनेगा ये आपकी बुद्धि पर फिर से नियंत्रण लाएगा। बुध बुद्धि के कारक है, अष्टम में थे तो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो जाता है, गलत निर्णय लेता है। अब उन सारी चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। राजयोग बना रहे हैं बुध, क्योंकि 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी योग भी बनाएंगे क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ। तो धन हो, बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो, घर की प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको अगस्त में देखने को मिलेंगी, उसमें से सितंबर तक आते आते कई चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। माइंड में क्लैरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बेटर होगा, और यहाँ से कई चीज़ें आपके लिए पुनः ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 16 सितंबर को एक और राशि परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, और इसके 2 दिन बाद ही एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का। शुक्र 18 को तुला में चले जाएंगे अपनी ही राशि में, सूर्य केतु के साथ
10वें घर में आ जाएंगे। पहले सूर्य महाराज की बात कर लेते हैं। सूर्य का 10वें घर में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर वो केतु के साथ आ गया, और केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा, राहु और केतु के साथ सूर्य चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हो जाते हैं। एक होता है ज्योतिषीय ग्रहण दोष, एक होता है जो ग्रहण लगता है, जैसे ग्रहण भी लगेगा इस महीने, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 10वें घर में सूर्य है, सबसे पहले तो ठीक है, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ये कर्म धर्माधिपति योग बना रहा है, ये भी अच्छा है। लेकिन केतु आ गए सूर्य के साथ, हो सकता है कि बनती बनती प्रमोशन रुक जाए। अगर आपकी इस महीने में यानी कि सितंबर के महीने प्रमोशन की बात चल रही थी, आप देखेंगे सब कुछ लग रहा था कि सही है, बॉस ने ये भी बोला था कि भाई सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है, काम बहुत अच्छा किया है, बाकी सब चीज़ बोलेंगे, लेकिन अचानक से शायद कुछ ना कुछ उस पर विराम लग जाए। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर शनि और सूर्य पुनः षडाष्टक योग में आ गए, और सूर्य यहाँ पर ग्रहण दोष में आ गए, और सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं। तो बॉसेस से तो प्रॉब्लम पूरे ही 3 महीने चलेगी जैसे मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर आपके इवन नाम को भी खराब करने का प्रयास होगा, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा डाला जाएगा, आपके ऊपर आपको गिल्टी फील कराया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, दूसरों की बातों में ना आए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूर्य ग्रहण में आएंगे, आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हटेगा और आप दूसरों की बातों में आना शुरू कर देंगे। ये अगर करना शुरू कर दिया तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहेगा। गुरु की दृष्टि है सूर्य पर, ये बचा के रखेंगे, लग्नेश है, तो हर चीज़ को तसल्ली से आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर एकदम रिएक्टिव मत रहिएगा, कार्य क्षेत्र में स्पेशली हर चीज़ को पहले समझिएगा, फिर उस पर कोई रिएक्शन दीजिएगा। शुक्र का राशि परिवर्तन जहाँ एक और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभेश है, लाभ स्थान में है, रुका हुआ पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, बिजनेस में लाभ होगा। करियर में भी हो सकता है पैसा आपका बढ़ जाए, अगर प्रमोशन आदि की बात है तो शायद थोड़ा सा उसमें विराम आ जाए, या जैसा मैंने कहा आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन सैलरी बढ़ती हुई एटलीस्ट यहाँ पे आपकी दिख रही है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद होती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, तो भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये अच्छा, शुक्र का 11वें घर में आना अपने आप में विवाह का योग बनाता है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि, अगर 11वें घर के शुक्र आते हैं तो वो विवाह का योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपनी राशि के हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए भी यहाँ पर अति उत्तम समय है। इसके साथ एक और चीज़ देखने की है कि यहाँ पे शनि, मंगल और शुक्र ये त्रिकोण योग में हो गए। ये दोनों ये तीनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण भाव में है, और ये क्या है, काम त्रिकोण। शुक्र काम त्रिकोण के स्वामी है, वहीं पे बैठे हैं। ये वो महीना है सितंबर का, जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी, आपका जो धन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। बस ध्यान ये देना है कि 18 ही तारीख को एक और चीज़ हो रही है, वो है चंद्र ग्रहण, जो खगोलीय घटना होती है। ये इस साल का तीसरा ग्रहण होगा, दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। पहला चंद्र ग्रहण लगा था पूर्णिमा वाले दिन, होली वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा थी होली वाले दिन लगा था। तो अब ये दूसरा चंद्र ग्रहण है और चौथे भाव में है। इसका बुरा प्रभाव क्या होगा, पहला चंद्रमा क्या है, आपके अष्टमेश है, और चौथे घर में बैठे यानी कि घर में, यानी कि फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम। इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट होगा आपकी माताजी की सेहत पर और आपकी मानसिक सेहत पर, दोनों का ही बहुत ख्याल रखना है। आपकी माताजी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, और आपकी मानसिक सेहत पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि राहु और चंद्र साथ में है, ग्रहण लग गया ये, तो अचानक से नेगेटिव फील करना शुरू कर देंगे। मैं बता चुका हूँ धनु वालों में बहुत एंग्जाइटी होती है, तो यहाँ पे एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर से जो एक विश्वास होता है वो कम होगा, और आप ग्लानि की भावना में घुस जाएंगे। तो बहुत अपनी मानसिक सेहत को लेकर ध्यान देना है। ग्रहण से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक प्रभाव रहता है, तो 18 को ग्रहण लग रहा है, तो उससे कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा अपनी मानसिक सेहत, अपने परिवार में संबंध और माता जी की सेहत, सबका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और चीज़ होगी, 23 सितंबर को बुध का राशि पतन होगा, और बुध आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर बुध बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि अपनी ही राशि के हैं और उच्च की राशि के हैं, तो यहाँ पे राजयोग तो बनाएंगे ही, यहाँ पर आपके लिए पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में अचानक से महीने के अंत में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, जो प्रमोशन रुक रही थी, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज वे में ही सही आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। तो महीने का अंत आपके लिए सुखद जा रहा है। ये महीना ओवरऑल रिकवरी का है, बस ये जो ग्रहण है इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल महीना ठीक है आपका। उपाय की बात करते हैं।
ये कुछ उपाय हैं, आपको एक ही बार करने हैं, एक ही दिन करने हैं। जब भी वीडियो देखें उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। पहला उपाय, गणपति जी को आपको बर्फ़ी का भोग लगाना है। हर बर्फ़ी, कितनी भी आप बर्फ़ी डाल सकते हैं, लगा सकते हैं भोग में, वो आपके ऊपर है। हर बर्फ़ी के ऊपर एक केसर का तिलक लगा लीजिएगा और ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और एक तिल का तेल का दिया भी अर्पण करना है। दूसरा उपाय, बजरंगबली को एक जटा वाला नारियल, लड्डू बेसन के और मिश्री, इन 3 चीज़ों का भोग लगाना है और ओम पवन सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको महादेव का खीर का भोग लगाना है, शुद्ध गौमाता के दूध से उनका अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और किसी भी मंदिर में चावल, दूध और तिल के तेल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ अच्छा ही होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।